प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो कल का जो इंग्लिश का आप लोगों का पेपर होने वाला है उसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो आप सभी का ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे आप सभी का शॉर्ट क्वेश्चंस हो और चाहे आप सभी का लॉन्ग क्वेश्चंस हो, वो क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि इस पीडीएफ में आप सभी को हर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप सभी को पढ़ना है। जैसे कि इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ से ही स्टार्ट हो रहा है। शेक्सपियर कब जन्म लिए, उनका मृत्यु कब हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। उनके जो फेमस बुक्स हैं वो हैमलेट है, ओथलो है, मैकबेथ है, जूलियस केसर है, किंग लियर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सारे जो है वो शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट बुक्स है और ये सारे बुक्स का नाम आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स में दे दिया जाएगा और पूछेगा कि जूलियस केसर के राइटर कौन है, तो आप सभी को बताना है शेक्सपियर है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का प्रश्न बनेगा। उसके बाद फिर द बेस्ट लैंड किनके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट। मैकियावेली द मिस्टर कैट के राइटर है टी.एस. इलियट और उन्होंने बेस्ट लैंड को भी लिखा है। टी.एस. इलियट के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उसके कुछ ट्रिक्स हम बता दिए हैं नीचे है पीडीएफ में, वो सब पढ़ लीजिएगा। टी.एस. इलियट का 4 इम्पॉर्टेंट बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है हर बार। उसके बाद फिर है कि जीवी साव ने आर्म्स एंड द मैन, जीवी साव के द्वारा लिखा गया है। गिरीश कर्नाड ने तुगलक को लिखा है। चित्रा एंड, देखिए कुछ कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे आर्म्स एंड द मैन, तुगलक जो है गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद फिर स्टोरी ऑफ नॉवेल से रिलेटेड जो ये मत पढ़िएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कौन है, सर वॉल्टर स्कॉट, ये है। उसके बाद फिर ये आप पढ़ सकते हो फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको ट्रिक भी लगा हुआ है, रिचार्डसन। फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल रिचार्डसन है। मुल्क राज अनंत राजा रॉय, आर के नारायण आर सेड टू बी इंडियन नोवेल। अगर इंडियन नोवेल का नाम लिखने के लिए आए राइटर्स नेम, तो आप इन तीनों का लिख सकते हो नाम। अब इसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन नोवेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, जो कि राजमोहन वाइफ है, किनके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया 1864 में। राजमोहन वाइफ है जो कि फर्स्ट इंडियन नॉवेल है और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है 1864 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद फिर कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नॉवेल के राइटर्स दिए गए हैं, वो आप सभी को देख लेना है। उसमें भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट है बता देती हूँ, ये सारे को आप लोग हेनरी फील्डिंग का देख लेना, टॉम जॉन्स, यहाँ पर ये वाला देख लेना, चार्ल्स और डिकेंस और मुल्क राज आनंद का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि और भी यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अरुंधति रॉय का देख लेना, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कितना है। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है वो 449 है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। और उसके बाद फिर आई थिंक 1150 से लेकर 1150 जो है वो मिडिल इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद फिर आई थिंक 1500 एडी है, 1500 एडी मॉडर्न का है, जो कि आगे लिखा गया है मॉडर्न का। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं, जैसे कि इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश एक सिंगल यूनिफॉर्म इंग्लिश नहीं थी, ठीक है। हाउ मेनी डायलेक्ट्स, ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे, तो ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स है। रूनिक अल्फ़ाबेट वाज द मेन फीचर ऑफ, रूनिक अल्फ़ाबेट जो है यूज़ किया जाता था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। कब किया था सर, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, तो 1066 में हुआ था, ठीक है, एडी में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर देखिए टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश जो है वो 1449 से लेकर 1066 तक रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अब मिडिल इंग्लिश से कुछ कुछ 1150 से देखिए मिडिल इंग्लिश से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर लैंगलैंड, पियर्स द प्लोवान, ये लैंगलैंड के राइटर हैं, मतलब कि पियर्स द प्लोवान जो है वो लैंगलैंड ने लिखा है, ठीक। और उसके बाद फिर मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स मतलब होता है भाषाएं, बोली, और 5 है मिडिल इंग्लिश में। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर का टाइम क्या है, टाइम पीरियड यहाँ पर देख सकते हैं ना। एलिजाबेथन का टाइम पीरियड ये है, एलिजाबेथन और शेक्सपियर का टाइम पीरियड है।
उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को आराम से एक बार क्या करो कि बस ऊपर नीचे देख लो, आराम से हो गया काम खत्म। और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द हु इज़ कॉल्ड इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है, तो जॉफ्री चॉसर है। ठीक है। बाइबल इनटू इंग्लिश किन्होंने ट्रांसलेट किया, बाइबल को इंग्लिश में किन्होंने ट्रांसलेट किया, विक्लिफ ने किया है। द सेंटरबरी टेल्स के राइटर कौन है, चौसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आपको लिख दिया गया है यहाँ पर। मेरे ये नोट्स हैं, ठीक है, मेरे कॉपी के नोट्स हैं, तो वही मैं आप सभी को यहाँ पर दे रही हूँ। वर्ल्ड लैंग्वेज का यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव्स जितना भी बन सकता था वो सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है। हर एक ऑब्जेक्टिव्स को आप सभी क्या कीजिए, टाइम निकाल कर आराम से इसको पढ़ लीजिए, ताकि 10 ऑब्जेक्टिव और 3 आप सभी का शॉर्ट यहाँ से सॉल्व हो जाए। 3 शॉर्ट, ठीक है, 10 और 3 यानी कि 3 दूना 6, यानी कि आप सभी का लगभग यहाँ से 15 नंबर तो कंफर्म है कि क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप सब देख लीजिएगा, आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लास्ट में आप सभी को बता दें यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट इंडियन नोवेल से ना क्वेश्चन में पूछा गया है, जो राजमोहन वाइफ है। द गाइड जो है वो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला, अगर हम आप सभी को यहाँ पर एक पॉइंट T.S. इलियट के बारे में बताया था ना आप सभी को, T.S. इलियट का एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एस वेडनेसडे और द वेस्टलैंड, द कॉकटेल पार्टी और 4 क्वार्टर्स, ये जो है ये T.S. इलियट के 4 फेमस बुक्स हैं। ठीक है। जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट तो आप सब जानते हो, लेकिन ये 4 ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। T.S. इलियट का ये बुक है। तो इसको कैसे याद रखें, हमने बुधवार के दिन रेगिस्तान में पार्टी की और 4 क्वार्टर पी, इस तरीके से थी। ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि हमने बुधवार से याद रख सकते हो एस वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे याद रख सकते हो। रेगिस्तान से याद रख सकते हो द वेस्टलैंड। ठीक है। रेगिस्तान से। पार्टी से याद रख सकते हो द कॉकटेल पार्टी, जो कि T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया। उसके बाद फिर याद रख सकते हो आप 4 क्वार्टर से याद रख सकते हो 4 क्वार्टर। ठीक है, 4 क्वार्टर। तो इस तरीके से अगर आप लोग ये पढ़ लेते हो तो आपके ये 4 फेमस बुक्स जो हैं T.S. इलियट के द्वारा लिखे गए हैं वो इंपॉर्टेंट आप सभी के कवर हो जाएंगे। ठीक है। बस हो गया, यही इतना आप सभी को पढ़ लेना था। ठीक है। और ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट MCQ था जो हम दे दिए। तो ये इतना आप सभी को MCQ क्वेश्चन पढ़ लेता है। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि इस बार की परीक्षा में आप सभी को फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया आ सकता है परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहते हैं कि हाँ नहीं हम तो ऑब्जेक्टिव ये मैच द फॉलोइंग नहीं बनाएंगे, हम तो लॉन्ग बनाएंगे शॉर्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो उनके लिए ये दे रही हूँ। लेकिन हमारी यही एडवाइस है कि मैच द फॉलोइंग बनाइए आप लोग। मतलब कुछ ये होता है ना कि ये डिसाइड करते हैं कि हम 2 मैच द फॉलोइंग बना लेंगे और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन बना लेंगे, हम झंझट ही नहीं रखेंगे समरी का। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन इतना कंफर्म रखिए कि दोनों मैच द फॉलोइंग बना लीजिए। ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ सकता है तो ये इस तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है। आपको ऐसे 4 कंट्री का नाम बताना है, तो ये लिख देंगे देयर आर सम कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड इन सेकेंड लैंग्वेज एंड दे आर, आप लोग पॉइंट बनाकर लिख देना। ठीक है। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, निगेरिया, ये सारे जो हैं वो ऐसे कंट्री है जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बताएं तो व्हाट इज़ ड्रामा, ड्रामा क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ड्रामेटिक एलिमेंट क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। व्हाट आर द ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ये पूछा जा सकता है। तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स हम लिख दिए कि ये इतने सारे होते हैं। ठीक है। आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर है कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के कुछ नाम आप सभी को बताना है, 5 नाम बताना है। तो कौन कौन से, विलियम शेक्सपियर हैं, सैमुअल बेकेट है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, T.S. इलियट, G.V. साउ, ये सारे हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि आप लोगों को ऐसे लिखना है, ये यहाँ लिख दिया ना, उसके बाद फिर पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे में आप सभी का पेज भरेगा। ओल्ड इंग्लिश का 4 डायलेक्ट क्या क्या है, तो वेस्ट सेक्शन, कैंटिक्स है, अमेरिकन है और नॉर्थम्बेरियन है, ये 4 डायलेक्ट्स है। ठीक है। मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट्स बताना है, तो मिडिल इंग्लिश का ये सारा 5 डायलेक्ट्स है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर
क्विक लर्नर क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इंग्लिश के क्विक लर्नर क्यों हैं, तो इसका कंप्लीट हम डिटेल में लिख दिए यहाँ पर आंसर। उसके बाद फिर नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये आंसर क्वेश्चन और आंसर भी साथ साथ है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बस एक बार आप सभी को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये सारा देख लेना है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। इसका कुछ मत कीजिए, पीडीएफ निकालिए और पीडीएफ निकाल कर पढ़ लीजिए, बस बात खत्म हो गया, कहानी खत्म। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कहानी खत्म। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी का पूरा कंप्लीट करवा दिए। कुछ कुछ बुक का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम आप सभी को अभी दे देंगे, टेलीग्राम पे दे देंगे। ऑब्जेक्टिव फिर करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। कल का परीक्षा ये भी खत्म हो जाएगा, हर दिन बीत जाता है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से चिल करके पढ़ाई देना है, परीक्षा देना है, ठीक है। लेकिन पूरी मेहनत से, अपना मेहनत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।